पाकिस्तान में मुनीर का दबदबा बढ़ रहा है, जिसका जिक्र मैस्टर सर ने भी किया। नई मिलिट्री कमांड में सुपर ताकत मिल गई है, सुपर पावर्स। असीम मुनीर के नेतृत्व वाले नए ढांचे में तीनों सेनाएं होंगी। पुराने कानून में संशोधन के बाद ये असीमित अधिकार दिए गए हैं आसिम मुनीर को। तो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हिंदुस्तान से पिटने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में फील्ड मार्शल बना दिया जाता है और अब सेना की सुप्रीम कमांड भी उनके सुपुर्द कर दी गई है। तो पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब सबूत नंबर 3 आपके सामने है। स्पेशल कानून से मुनीर की शक्तियों को और ज्यादा विस्तार दिया गया है। नेशनल असेंबली और सीनेट में बाकायदा कानून पास हुआ है। यह कोई मामूली बात नहीं है। डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 में संशोधन हुआ। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में भी संशोधन किया गया है। पाकिस्तान में सैन्य शक्ति केंद्रीकृत हो रही है। नया कानून कमांड को ज्यादा सेंट्रलाइज करेगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर नया कमांड सेंटर बना। ऑपरेशनल कमांड में मुनीर की भूमिका बढ़ी। स्ट्रैटेजिक कमांड पर भी इसका असर पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि सैन्य सत्ता कानूनी ढांचे से भी मजबूत हो रही है। सवाल यह है कि क्या मुनीर सबसे ताकतवर आर्मी चीफ बन गए? क्या नया कानून तीनों सेनाओं का उन्हें कमांडर नहीं बना देगा? क्या अब अलग अलग सर्विस चीफ की ताकत घटेगी? क्या डिफेंस हेडक्वार्टर पावर का नया नर्व सेंटर बनेगा? क्या पाकिस्तानी सत्ता के पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी? ये पीरजादा साहब नहीं है। पीरजादा साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं। पीरजादा साहब, क्या लगता है पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है जब हम ये कह रहे हैं? ये जो तीसरा सबूत है, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। आप सोचिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जरिए बाकायदा आसिम मुनीर की शक्तियों में, उनकी पावर्स में इजाफा किया जा रहा है। तैयारी क्या है? सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं क्या वो पाकिस्तान के? देखिए, ये जो सबूत आपने हमारे सामने रखा है, इस पर तो पाकिस्तान की कौम को हिंदुस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जो जंग छेड़ी थी पाकिस्तान के साथ, और फिर जिस तरह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जवाब दिया इतनी बहादुरी के साथ, और जिस तरह फिर दुनिया की सुपर पावर ये कहती रही कि 7 राफेल तैयारे गिराए, फ्रांस ने भी माना, तो ये तमाम सलाहियतें जो फील्ड मार्शल ने दिखाई, उनको अब उसका इनाम मिल रहा है। और अब पाकिस्तान तैयारी कर रहा है भरपूर तरीके से कि किस तरह एक जो इंडिया एक चाहता है कि सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई हुई, जिस तरह से तमाम जो आतंकी ढांचे हैं उनको ध्वस्त किया गया। शहबाज शरीफ रात में भी जागे थे और वो गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत से जो हमले हैं बंद होने चाहिए। डीजीएमओ की तरफ से कॉल आया कि तुरंत हमले बंद कर दो, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इससे आप क्या बोल रहे हैं? इसी का इनाम आप बोल रहे हैं क्या? ये तो पूरी कहानी ट्रंप सुना चुके हैं, बता चुके हैं कि किस तरह से मोदी जी ने फोन किया, मोदी जी का फोन किया, ट्रंप ने नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान कैसे चापलूसी कर रहा अमेरिका का, तो आप तो सिर्फ ट्रंप का ही राग गाएंगे ना। ट्रंप क्या बोलते, क्या कहते, उन्हीं का आप राग गाएंगे। वो सुपर पावर है अमेरिका। आप ना करते जंग बंद, आपने क्यों बंद कर दी जंग? नहीं, जो आपके पीरजादा साहब, पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है, तो इस्लामिक बिलीफ में जो अल्लाह है वो तो सुपर पावर माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान जो कि खुद को इस्लामिक देश कहता है, वो सुपर पावर, सर्वशक्तिमान, गॉड, ईश्वर मानकर क्यों बैठा है अमेरिका को? ये तो आप ही कह सकते हैं कि भाई वो तो सुपर पावर है, वही तय करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, वो डिक्टेट करेंगे, हम लागू करेंगे। देखिए, ये बात नहीं है। 18वीं सेंचुरी में, उसके शुरू में हिंदुस्तान सुपर पावर था, मुआशी। अब जो पाकिस्तान ने खुदा मान लिया है ना अमेरिका को, फिर सुपर पावर भी है। पाकिस्तान ने खुदा मान लिया अमेरिका को। देखिए, जब हिंदुस्तान मुसलमानों के पास था तो मुसलमानों ने उसको बना दिया था सुपर पावर। 18वीं सेंचुरी में, मुगल पीरियड में हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर था इकोनॉमिकली। अब जब आप ये बात नहीं कह सकते कि अल्लाह माना हुआ है अमेरिका को, अमेरिका को दुनिया मानती है। अच्छा, आप मानते हो? तमाम चीजें हैं। आप मानते होंगे दुनिया का कोई भी जिम्मेदार देश किसी को ईश्वर, किसी को खुदा
भगवान नहीं ईश्वर नहीं मानता। मानता कोई किसी को। ये खुदा नहीं ये मानता। आपकी गलतफहमी होगी, ये दूसरों पर थोपने देखिए, की वो कोशिश डिफेंस मत के- कीजिए। देखिए वो हथियारों के हवाले से ताकत है, उसके पास पैसा हाँ। बहुत है, ये आप देखिए- चलिए ठीक है पैसा बहुत है, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसको खुदा मान लेंगे आप। अरे हम समझ सकते हैं सज्जाद साहब, अमेरिका की मर्जी से तो आप लोगों पूरा तो नहीं कर रहे। को जो दान में अभी हमें- पैसा आता अभी है, जो हमने- चंदा आता है, अगर अमेरिका आज मना कर दे तो कहां से आपको वर्ल्ड बैंक और IMF पैसा देने वाला है? तो आप लोगों को तो चापलूसी करनी पड़ेगी जो आप ये बातें बोल रहे हैं। खैर, वही आपके लिए भगवान खुदा सब आप मान चुके हैं। चौथा सबूत आपको हम दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान में कुछ और बड़ा जो होने वाला है, इसको लेकर सबूत नंबर 4 क्या है? 12 हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटने की बहस बहुत तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर इसका प्रस्ताव तेजी के साथ चर्चा में। प्रस्ताव में पंजाब को 4 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है। बलूचिस्तान में भी 4 क्षेत्रों में बांटने की चर्चा हो रही है। संसाधनों के बंटवारे में सुधार का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में फिलहाल 4 संवैधानिक प्रांत है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अब 5 बड़े सवाल क्या है? क्या पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या बलूचिस्तान में विरोध को कमजोर करने की रणनीति है? क्या पंजाब की राजनीतिक ताकत का संतुलन अब बदल जाएगा? अगर 12 प्रांत बनते हैं तो क्या क्षेत्रीय विवाद शुरू हो जाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद हैं। संदीप त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? और पीरजादा साहब अमेरिका को लेकर जो राय रखते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी मजबूरी भी है, पाकिस्तान की मजबूरी भी है। अमेरिका की गोद में पाकिस्तान आजकल खेलता हुआ कुछ ज्यादा नजर भी आता है। तो क्या ये माना जाए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या फिर होने वाला है, कहीं ना कहीं डिक्टेट कहीं और से किया जा रहा है? देखिए, 1945 के बाद से लगातार और आज तक अमेरिका पाकिस्तान के तो ये फितरत में रहा है कि अमेरिका की गोद में बैठना, और सिर्फ अमेरिका की गोद में नहीं बैठते, कहीं किसी भी की गोद में बैठ सकता है जहां पर उसका इंटरेस्ट सर्व हो जाए। तो इस देश का न तो कोई अपना गौरव है, न तो कोई अपना इतिहास है, और न तो कोई एक नेशन जो हुड होता है, एक राष्ट्र का जो कंसेप्ट होता है वो खत्म है। अभी आप देखिए कि अभी ईरान को, USA को ये मीडिएटर के रूप में गया था, इसके बाद कैसे इसको फेंका गया पूरे सिस्टम से बाहर। इसके बाद आपने देखा ईरान ने खुद कहा कि देखो इस पर भरोसा करने लायक नहीं है। इसके बाद तुरंत मक्का अलायंस करने पहुंच गया सऊदी के पास और टर्की के पास में। तो ये एक ऐसा राष्ट्र है दुनिया का, एक ऐसा फ्रिंज एलिमेंट है दुनिया में, 193 देशों में, यूएनओ में एक ऐसा लिस्टेड कंट्री है जिसका अपना एक आतंक का इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि अमेरिका सब कुछ है, तो इनकी फितरत में, और ये सच्चाई भी है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है।